बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त बड़े अहम मौजू पे बात करने लगा हूं। आज ये अवामी मौजू है बिजली बिलों के हवाले से। लोग अक्सर सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि बिजली बिलों का क्या करना है। तो मैं सबको आगाह करता चलूँ, काफ़ी लोगों के एतराज़ भी आए, काफ़ी लोग इधर उधर बातें भी करते हैं कि LA5 में कोई बंदा बिजली बिलों के ऊपर जो है वो बात भी नहीं कर रहा और स्ट्राइक भी नहीं कर रहा। असल में मसला ये है कि स्ट्राइक करना कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। जब हम कोई स्ट्राइक करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो जो बंदा डैमेज होता है, जिस बंदे को परेशानी आती है, वो है गरीब और मस्कीन बंदा, जिसकी रेडी, जिसका फल का, जिसका सब्जी का कारोबार है और वो सब्जी और फल खराब होने वाले चीजें हैं। तो वो हमारी ये जो हड़तालें हैं, ये किसी चीज का हल नहीं है। अब चूंकि हम मीरपुर डिवीजन के साथ हम मुंसलिक हैं, हमारा राजा कामरान तारक जो सदर मीरपुर बार है, उनके साथ चूंकि हमारा सारा लिंक है, जो वो फैसला करते हैं उसी फैसले पे हम मन अमल करते हैं। तो इसमें जो अहम चीज है इस वक्त वो ये है कि कल मीरपुर में पहिया जाम शटर डाउन स्ट्राइक थी, और चूंकि कामरान साहब ने हमें नहीं कहा था कि आपने भी इधर इधर पहिया जाम करनी है, तो इसलिए हमने दुकानदार को, कारोबारी लोगों को और जितने गरीब कारोबारी हैं, गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको हमने तंग नहीं किया, उनको हमने परेशान नहीं किया। और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम रोज हड़तालें या रोज स्ट्राइक करके गरीब और मजलूम को तंग करें। हमारा मसला ये है, हालांकि बिजली जो बिल है उनका भी वो भी हम गरीब मस्कीन के लिए ही उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो हम इस हैसियत में हैं कि हम तो अपने बिल दे सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग, जो मजलूम लोग, जो नादार लोग, जो दिहाड़ीदार है, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो कैसे बिल देगा? वो उसके लिए परेशानी बनेगी कि जब 1000 दिहाड़ी लेने वाला, उसका बिल 10,000 15,000 रुपया आ जाता है, तो वो बेचारा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और बिल कैसे देगा और उसके अलावा के अखराजात बाकी कैसे करेगा? तो क्या वो राशन ले, या बच्चों की फीस दे, या वो जो है वो बिजली के बिल दे? इसी तरह अगर हम स्ट्राइक कर देते हैं तो जाहिर है मेहनत मजदूरी जो करने वाले हैं उनका हर्ज होगा, उनकी वो जो दिहाड़ी मिलती है उनको, वो उससे भी जाता रहेगा। तो बजाय इसके कि उसका कोई फायदा करने के, हम उसका नुकसान कर देंगे। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे 7 तारीख को, चूंकि कामरान साहब ने मीरपुर में ही एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, वो हमने कराया। अब मैं आपको अपडेट करता चलूं कि मीरपुर में कल जो एहतजाज हुआ उसमें कामरान साहब ने गवर्नमेंट को 15 दिन दिए हैं। हम उनके फैसले को मन तस्लीम भी करते हैं और बिल्कुल उनके साथ, कामरान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जिस तरह वो हमें कॉल देंगे, जहां हुक्म देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे। जो भी अगला वो लाया अमल कामरान साहब ने बनाना है, हम उसके साथ हैं। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी अवामी एक्शन कमेटी बरनाला, तहसील बरनाला, हम मन कामरान तारक साहब ने जो फैसला करना है, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी तहसील बरनाला को भी कहूंगा कि आप फिल फॉर एक मीटिंग कॉल करें, क्योंकि 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट को, कामरान साहब ने 15 दिन दिए हैं, और 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट अपना वर्क कर ले और हम अपना वर्क कर ले। हम इंशाअल्लाह ताला जो कामरान साहब फैसला करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो मैं आवाम के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि बिजली बिल जो है वो आपने नहीं जमा कराने। कल हमारा फैसला हुआ है कि बिजली बिल नहीं जमा कराने। कामरान साहब ने जो कहा कि बिजली बिल जमा नहीं कराने, और कामरान साहब ने ये भी बात कही है कि अगर कोई बंदा बिजली का मीटर काटेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी कामरान तारक ने अपने जुम्मा ली है कि वो बिजली मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई आपका मीटर काटेगा। तो इसलिए मैं महकमा बरकियात को भी कहूंगा कि बिजली मीटर काटने के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि आप लोग मुलाजिम लोग हैं। मैं नहीं चाहता, हम आपस में कोई तसादम नहीं चाहते। मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि मैं बीइंग ए साफी, क्योंकि मैं इस वक्त कामरान तारक साहब के जो कल का फैसला है, मैं वो अपनी आवाम को बताना चाह रहा हूँ। मेरा अपना जाती राय ये नहीं है
ये चूँकि सिविल सोसाइटी, अवामी एक्शन कमेटी और जो वकला तंजीम है, इन तमाम तंजीमों ने, तमाम जो हमारे इस काज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, कल यकजा हो के मुश्तरका जो एक स्टेटमेंट जो अलामिया जारी किया गया, वो अलामिया ये है कि हमने बिजली के बिल जमा नहीं कराने, और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 15 दिन दिए हैं, जिसमें से एक कल गुजर भी गया, और 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट अगर कोई फैसला करती है तो ठीक है, नहीं तो कामरान तारक साहब जो लायामल अख्तियार करेंगे, जो अगला फैसला करेंगे, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उनका साथ देंगे और उनके साथ जिस मनवानो इस फैसले को तस्लीम करेंगे। तो मेरा अवाम LA5 के लिए पैगाम है कि राजा कामरान तारक, सदर मीरपुर बार और इस वक्त जो हमारी तहरीक है उसके वो सरबराह हैं, तो उनका फैसला ये है कि बिजली के बिल जमा नहीं कराने। 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट अगर आवाम को रिलीफ देती है तो बिल्कुल हम उस गवर्नमेंट के साथ हैं, और गवर्नमेंट के एक बाजू बन के हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे, जिनके बिल पेंडिंग होंगे, जो भी फैसला होगा, जहां पर हमारी कमेटी जो है वो जिस फैसले पे पहुंचती है, फिर उसके बाद हमारा अगला लायामल बनता है कि हम उनमें जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का पेंडिंग है वो हम इंशाअल्लाह ताला मिल के आवाम के साथ मिल के जमा कराएंगे। अगर कोई गरीब, मस्कीन, यतीम, नादार, मजलूम होगा, उसके पास अगर इतनी हैसियत नहीं होगी कि 2, 4, 5 हजार, 10 हजार जमा करा सके, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ताहिर महमूद जराल और जितने हमारे साहिब हैसियत LA5 के लोग हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मिलके अपनी जेब से पैसे डाल के उस बंदे के जो है वो बिल अदा करेंगे। आप बेफिक्र रहें कि बिल ज्यादा हो गया है तो हम कैसे अदा करेंगे। बिल की हम इंशाअल्लाह ताला आपको किस्तें भी करवा के देंगे, 6 महीने की या साल की। जो नया बिल आया करेगा उसके साथ जो पिछला आपका बकाया वो भी साथ साथ जमा होता रहेगा। तो ये हमारी जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है गवर्नमेंट से, उसमें ये भी एक चीज शामिल है कि जब भी हमारी कोई बात का कोई मामला तय पा जाए तो उसको जो हमारा पिछला 3 महीने का बिल है उसको हम किस्तों में साथ साथ जो है वो अदा करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा गरीब होगा जो नहीं अदा कर सकेगा, उसका हम अपनी जेब से इंशाल्लाह अदा करेंगे, अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी तो मेरा एक बार फिर अवाम को, जो LA5 की अवाम है और आज़ाद कश्मीर की बिलखसूस अवाम सारी, उनको यही है कि आपने बिल नहीं जमा कराने, और जब तक हमारी गवर्नमेंट से मामला तय नहीं पाते, जब हमारा फैसला हो जाएगा उसके बाद हम साथ मिल के इंशाल्लाह बिल जमा कराएंगे। और इसके बाद मैं एक तंबीह करना चाहता हूँ, जो बिजली चोरी करते हैं उनको, क्योंकि जब ये फैसला हमारा हो जाना है तो फिर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बीइंग ए साफी, मैं चूंकि इन्वेस्टिगेटर साफत कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं मैं उनको इंशाअल्लाह ताला मंजरेआम पे लाऊंगा। उनके चेहरे, जो काले चेहरे हैं, मकरूज चेहरे हैं, वो मैं इंशाअल्लाह आवाम को भी दिखाऊंगा और गवर्नमेंट को भी दिखाऊंगा। और मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली हुई है, मेरे नोटिस में है वो लोग जो डायरेक्ट तारें लगा के या डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो अपने महकमा बरकियात के लोगों से मिले हुए हैं, जो महकमा बरकियात के लोगों ने मिली भगत से जो बिजली चोरी करा रहे हैं, वो मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अभी कोई और महाज खोलना नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट के साथ अगर हमारा मामला, ये एक मामला हमारा सेटल डाउन हो जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो अगला जो मामला है वो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा वो बिजली चोरी रोकने का है। मैं इसमें ये किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं ये जो बात आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि फर्ज करें कि हमारा जो अवान शरीफ ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन पे हमारा एक मेन मीटर लग गया। अब वहां से चलने वाली बिजली इस जितनी जो है गिरदोनवा में, यानी छंब तक, थब पतनी या जिधर जिधर भी वो लाइनें जा रही हैं, वहां तक जितनी बिजली कंज्यूम होगी वो उस मेन मीटर के ऊपर जो है वो उसके यूनिट आ जाएंगे। अब वो यूनिट बीच में से कोई बंदे ने, जिन्होंने जो चोरी कर लिए हैं या कोई डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो यूनिट भी उन गरीब और मजलूम लोगों पे पड़ते हैं जो अपना बिल देते हैं। जो बिल नहीं देते उन पे तो पढ़ने नहीं, जो बिजली चोरी कर रहा है उन पे भी नहीं पढ़ने। ये उन गरीब लोगों पे फिर ये मिली भगत से, ये जो हमारे बरकियात के मीटर रीडर हैं, ये या जो भी बरकियात का बंदा मिला होता है इसके अंदर, वो क्या करता है कि वो ज्यादा यूनिट डाल देता है। अगर आपके मीटर पे 100 यूनिट चला है तो वो 110 डाल देगा, 120 डाल देगा। जब 120 डालने का मतलब है कि 20 यूनिट उसने आपके ऊपर डाल दिए। इसी तरह जितने गरीब, मस्कीन, यतीम या जो भी जिनका कोई वाली वारस नहीं, या जो डरते हैं कि हमारा मीटर ना कट
जाए वो उसके ऊपर डाल देगा, और वो उसने मीटर चेक ही नहीं करना, जो बिल आया वो जमा करा देगा। तो वो टोटल जो बिल बेसिकली बरकियात की ड्यूटी है कि जो मेन मीटर के ऊपर जितने बिल मीटर यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो बिल जो है वो महकमे को गवर्नमेंट को जमा होना जरूरी है। तो उसके लिए जो बिल नहीं दे रहे उनका बोझ भी गरीब लोगों पे पड़ रहा है। तो मैं ये होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं ये गरीब लोगों पे बोझ पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी साफत है ही गरीब और मजलूम के लिए। मैं इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह अपने गरीब और मुस्किन लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं एक बार फिर तंबीह करना चाहता हूं, एक बार फिर बताना चाहता हूं कि बाज आ जाए इन हथकंडों से जो चोर हैं। ये माफिया अशराफिया चोर है। ये गरीब आदमी चोरी नहीं करता, गरीब आदमी डरता है कि कहीं मेरा मीटर ना कट जाए। आज एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके जो लोगों को नहीं पता, मैं वो ये बताना चाह रहा हूं कि गरीब आदमी जब हम बिजली का मीटर लगवाते हैं तो अब इस वक्त तकरीबन कोई 6,000 रुपया मीटर की कीमत है। बरकियात वाले हमारे से मीटर की कीमत ले रहे हैं, सिक्योरिटी अलग से ले रहे हैं 5,000 रुपया, तो ये को 11,000 रुपया हम देते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जितनी आपने सिक्योरिटी जमा कराई हुई है वहां तक जब आपका बिल रहेगा तो ये मीटर का आपका कनेक्शन मुनक़ता नहीं कर सकते। और अगर ये सिक्योरिटी से ऊपर आपका बिल चला जाता है तो आपका कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं, कनेक्शन आपका काट सकते हैं। आपने ये बात एक अपने ज़हन में रख लेनी है कि ये बरकियात वाले वापडा वाले आपका मीटर नहीं ले जा सकते। अगर कोई बंदा आपका मीटर ले जाता है तो थाना मुतलका थाने में आप FIR दर्ज कराएंगे, आप उसके ऊपर चोरी का मुकदमा करेंगे। जो आपका मीटर जो है वो काट के मीटर साथ ले जाएगा। मीटर साथ ले जाने वाले के ऊपर आपने चोरी का FIR या एप्लीकेशन देनी है। अगर थानेदार उसमें मनवन अमल नहीं करता, SHO अमल नहीं करता, मेरा चैनल हाजिर है, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप मेरे पास आए, मैं FIR कराऊंगा महकमा बरकियात के उस बंदे के ऊपर जो आपका मीटर काट के ले जाएगा। क्योंकि मीटर हमारी प्रॉपर्टी है, हमने उसकी पेमेंट की हुई है। महकमा बरकियात वाला मीटर साथ नहीं ले जा सकता, उसका कनेक्शन जो है वो काट के आपकी बिजली मुनक़ता कर सकता है, ना कि मीटर साथ ले जाए। तो मीटर अगर वो साथ ले जाता है वहां पे वो खुर्द-बुर्द करता है, उसमें तब्दीली करता है, उसका कौन जवाबदार है? बददियानती बेईमानी जो है हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मुसलमानों वाला हमारे अंदर कोई बिल्कुल कोई जरा बराबर भी हमारे अंदर कोई राई बराबर भी मुसलमानों वाली बात हमारे अंदर नहीं है। तो अगर जो मीटर काट के आपका वो ले जाता है, आपको क्या पता कि उसमें वो क्या तब्दीली कर रहा है जाके। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये बात ज़हन में रखो कि मीटर आपकी प्रॉपर्टी है, बिजली का मीटर आपकी प्रॉपर्टी है, वो कोई नहीं लेके जा सकता। आपने किसी सूरत भी बिजली का मीटर नहीं ले जाने देना। और जो बंदा लेके जाए आप मेरे पास आओ थाना में, आप दरखास्त दो उसके ऊपर चोरी की, और अगर थानेदार जो SHO है वो उसके ऊपर पर्चा नहीं काटता तो मैं साथ जाके आपका पर्चा कटवाऊंगा चोरी का उसके ऊपर। और मैं बरकियात वालों को भी मैं बता रहा हूं कि आप कानून पढ़ लें, किसी से पूछ लें, किसी से सीख लें कि आप मीटर नहीं ले जा सकते। तो कहीं गलती ना करना किसी का मीटर काट के साथ ले जाने की। मैं FIR कराऊंगा उस बंदे के ऊपर जो बंदा मीटर किसी का काट के साथ ले जाएगा। इसलिए आप कनेक्शन काट सकते हैं, अगर कोई बंदा आपके पीछे कनेक्शन दोबारा लगाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन आप मीटर नहीं ले जा सकते। तो मैं अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने दोस्तों को ये बात जो 3-4 बातें थी वो बड़ी अहम फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक तो महकमा बरकियात वाले कनेक्शन अगर मुनक़ता करते हैं तो आपका मीटर नहीं ले जा सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपका जो हमारा गवर्नमेंट से सेटल डाउन हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला चोरों को बेनकाब करना जे न्यूज़ की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं करके छोड़ूंगा और ये काले चेहरे में इंशाअल्लाह दिखाऊंगा कि जिस बंदे का लाख लाख 1.5 लाख बिल आना चाहिए, उसका हमने बिल एक दफा चेक कराया था, उसका बिल था सारा 900 रुपया। तो 900 रुपये बिल दे के तो बाकी सारा उसका बिल गरीब लोग दे रहे हैं। क्यों? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी रही तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि अमीर का बिल भी जो है वो गरीब पे करे, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब LA5 में तो कम से कम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। तो अगली जो बात है, जो लास्ट बात है, वो ये है कि कामरान तारक डिवीजन मीरपुर के जो इस काज के इस तहरीक के सदर हैं, तो जो वो फैसला करेंगे, जो LA5 की जितनी हमारी सिविल सोसाइटी है वो कामरान तारक के पीछे खड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मैं वक्तन फ़क्तन आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि क्या चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं एज पर लॉ।
एज पर ला जो बातें होंगी मैं वो बात आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, जो गरीब की जिंदगी में आसानी पैदा करे, वो मैं साथ साथ इंशाअल्लाह आपको आगाही देता रहूंगा। अब आप आज की आपकी आगाही ये है कि आपके जो मेन मीटर पे जितने यूनिट चलते हैं वो सब पे तकसीम कर दिए जाते हैं, उसके बीच में चोरों के जो बिजली का बिल है वो भी गरीबों पर डाल दिया जाता है, और बिजली का मीटर बरकियात वाले नहीं ले जा सकते। तीसरी बात यह है कि आपने बिल अभी तक जमा नहीं कराने जब तक फैसला नहीं गवर्नमेंट करती। और चौथी बात यह है कि कामरान तारक साहब हमारे चूंकि सरबराह हैं इस तहरीक के मीरपुर डिवीजन के, वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ, सिविल सोसाइटी तहसील बरनाला उनके साथ खड़ी है। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।